इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा वो फाइंड करना है। दो प्लेट के बीच का सेपरेशन बेटा डी है और प्लेट एरिया ए के इक्वल है, ये सेपरेशन डी है एंड जो एरिया है वो डी के इक्वल है, सर ए के इक्वल है। और अपने को पूछा गया है कि फाइंड सी ए बी बेटा, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है वो अपने को फाइंड करना है। अभी देखो इस टाइप की प्रॉब्लम में अपन क्या करेंगे, हम एक बैटरी कनेक्ट कर लेते बेटा। ये जैसे अपन कह रहे कि एक टर्मिनल ए है और जिसके अक्रॉस बेटा अपने को फाइंड करना, वहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर ली। तो ये मैंने बैटरी कनेक्ट की, ये बी है, ये वी हो गया, ये प्लस हो गया और ये बेटा माइनस हो गया। अभी ए बी के बीच में वी पोटेंशियल की एक बैटरी कनेक्ट कर ली। बैटरी देखो किस टाइप से, सेपरेशन बेटा डी के इक्वल है। अभी हमें क्या करना, पोलैरिटी डिसाइड करना बेटा। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वहां का नेगेटिव बेटा, तो ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, यहाँ पे नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो और कैपेसिटर बेटा किसे कहेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो एक कैपेसिटर प्लस और माइनस, मतलब एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा कैप बेटा ये कोई कैपेसिटर नहीं होगा, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो ये कैपेसिटर नहीं है। तीस सेकेंड बेटा माइनस और प्लस, ये दोनों कैपेसिटर हो गया। अभी अपन कह रहे कि इसका अगर हम फर्दर सर्किट ड्रॉ करें या इसका इक्विवेलेंट देखें, तो इस दोनों कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट आपस में कनेक्टेड था। देखो ये प्लस पॉजिटिव प्लेट, ये बेटा पॉजिटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट आपस में दोनों यहाँ पे कनेक्टेड है। ये नेगेटिव और ये सब नेगेटिव वो आपस में इस पॉइंट से कनेक्टेड है बेटा। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल पैरेलल। कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी ए बी वो क्या होगा, सी प्लस सी बेटा, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में, मतलब 2 सी के इक्वल हो गया। और सी को अपन लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बेटा, क्योंकि एरिया ए दे रखा है, सेपरेशन डी दे रखा है। तो ए बी के बीच में नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी के इक्वल होगा। क्लियर। यस। चलो अभी अपन कह रहे कि इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल बेटा अपन देखते हैं। सेम चार प्लेट है बेटा, ये 4 प्लेट है। फर्स्ट और थर्ड प्लेट आपस में कनेक्टेड है और एक टर्मिनल बेटा ये हो गया, दूसरा टर्मिनल ये हो गया। अपने को इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कैपेसिटेंस फाइंड करना। सेम इसमें बेटा अपन कह रहे कि दो प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है और प्लेट एरिया ए के इक्वल है, ये सेपरेशन डी है। एरिया बेटा ए के इक्वल है, ये ए है, ये बी है। और हमें कहा गया कि फाइंड सी ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना। इसके अप्रोच लगाएंगे इसमें बेटा, तो सबसे पहला काम क्या करना है, बैटरी कनेक्ट करना है ना। ए और बी के अक्रॉस बेटा अपन बैटरी कनेक्ट करेंगे। ये ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट करना, ए प्लस हो गया, ए माइनस हो गया, ए बी हो गया। ए बी के अक्रॉस बैटरी हमने कनेक्ट कर दी। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि प्लस और माइनस, सेपरेशन डी, एरिया ए के इक्वल है, एरिया ए के इक्वल है। अभी पोलैरिटी डिसाइड करना बेटा, तो हम कह रहे हैं जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वहां का चार्ज पॉजिटिव था, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वहां का चार्ज नेगेटिव। अभी बेटा ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। एक कैपेसिटर बेटा ये हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट। दूसरा कैपेसिटर प्लस माइनस, तीसरा कैपेसिटर प्लस माइनस, ये 3 कैपेसिटर बने। अभी बेटा इसका इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, 3 कैपेसिटर ड्रॉ कर लेते हैं। इक्विवेलेंट अपने को फाइंड करना, 3 कैपेसिटर ड्रॉ करेंगे। एक कैपेसिटर 1 हो गया,
ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर। फर्स्ट और थर्ड कैपेसिटर आपस में कनेक्शन था, ये कनेक्शन कर लिया। इसके बीच में ये ए टर्मिनल कनेक्ट कर दिया और ये बेटा बी टर्मिनल, ये इसका सर्किट हो गया बेटा। ये ए हो गया, ये बेटा बी के इक्वल हो गया। अभी हम पॉजिटिव जो है उसको, ये प्लस हो गया, ये माइनस था बेटा, ये प्लस ये माइनस था, ये प्लस और ये माइनस था। अभी बेटा अपन का ये कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है और ये कैपेसिटर 3 हो गया। बताओ बेटा कैपेसिटर 1 और 2, अगर मैं इसका बात करता हूँ तो ये दोनों पैरेलल में होगा। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है बेटा, पॉजिटिव एक पॉइंट से कनेक्टेड है, नेगेटिव और नेगेटिव आपस में इस वायर से कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो बेटा कैसा कॉम्बिनेशन है, तो हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये दोनों जो कैपेसिटर है ये बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होगा, सी प्लस सी बेटा ऐड हो जाता है एंड दैट इज 2C के इक्वल होगा। अब इसका इक्विवेलेंट अपन ड्रॉ करें तो ये जैसे एक कैपेसिटर बेटा 2C हो गया और ये थर्ड कैपेसिटर C हो गया, ये टर्मिनल B हो गया और A और B बेटा, तो इसको हमने कहा कि A है, ये B है। ये कैपेसिटेंस 2C है और ये बेटा C के इक्वल है। 2C और C बेटा दोनों किस में है, सीरीज में। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि CAB दैट विल बी इक्वल्स टू 2C इंटू बेटा C अपॉन 2C प्लस C के इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2C बाई 3 हो गया। C को क्या लिखेंगे, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो 2/3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D के इक्वल होगा। ये बेटा A B का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर है और कैपेसिटर के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा वो अपन देखेंगे। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं इफेक्ट ऑन कैपेसिटर, effect on capacitance when a dielectric slab is inserted, dielectric slab inserted। पहले अपन केवल कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे और उसके बाद में बाकी के कंपोनेंट है उस पर क्या इफेक्ट होगा वो अपन देखेंगे। तो ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर या कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट की जिसकी थिकनेस T के इक्वल है। ये बेटा अपन कह रहे कि इसकी थिकनेस है वो T के इक्वल है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा K के इक्वल है और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन बेटा D है, ये सेपरेशन D है। यहाँ पे सपोज बेटा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो अभी बेटा अपन कह रहे कि कैपेसिटेंस अगर अपने को फाइंड करना है तो कैपेसिटेंस को अपन क्या लिखते हैं बेटा, टोटल चार्ज ऑन द प्लेट अपॉन पोटेंशियल लिखते हैं, Q बाई V होता है बेटा। यहाँ पर V को अगर अपने को लिखना है तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम इनटू बेटा डिस्टेंस इन वैक्यूम, और डिस्टेंस इन वैक्यूम कितना होगा D माइनस टी बेटा, टोटल सेपरेशन D है उसमें से T थिकनेस का मीडियम सब्ट्रैक्ट कर ले तो E नॉट इंटू D माइनस टी हो गया बेटा प्लस ई एम इंटू बेटा टी के इक्वल। ई नॉट को अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम टा, ई नॉट इक्वल्स टू हम कह रहे हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है और ये बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम। फिर बेटा अपन कह रहे कि ई एम वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बेटा। इसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम का। ये मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ई एम को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के लिखा। ये दोनों वैल्यू बेटा अपन पुट करेंगे तो वी अपने को मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी बेटा प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू बेटा टी के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से बेटा अपन लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 - 1 अपॉन के बेटा। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा। और हमें पता है कि चार्ज बेटा, चार्ज क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बेटा, सिग्मा इंटू ए के इक्वल होगा। तो वी को अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बेटा, सॉरी हमें बेटा सी चाहिए, तो कैपेसिटेंस क्यू, क्यू को अपने लिखा सिग्मा इंटू ए बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बेटा। क्यू है उसको हमने कहा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बेटा। और वी को अपने लिखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टी माइनस टी 1 - 1 अपॉन के इक्वल होगा। सिग्मा से सिग्मा बेटा कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी 1 - 1 अपॉन के इक्वल होगा। ये बेटा इसका कैपेसिटेंस है। जब टी थिकनेस और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब को हम कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है। डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगा। हमें पूछा जाता है बेटा, नोट कर दिया। Yes. तो इसको एक नोट करके अपन लिख लेते हैं, when a dielectric slab is inserted, dielectric slab is inserted, then कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बेटा। कैपेसिटेंस है वो सी है वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी बेटा इसमें केस 2 देखते हैं, और केस 2 में अपन कहेंगे when two slabs are inserted, two slabs are inserted, दो स्लैब अगर इंसर्ट हो तो क्या हो सकता है। जैसे अपन कह रहे ये कैपेसिटर है, कि बेटा अपन कह रहे कि दो स्लैब है, ये दूसरी स्लैब है, ये बेटा अपन कह रहे कि इसका थिकनेस है, फर्स्ट प्लेट की थिकनेस बेटा T1 है, सेकेंड की थिकनेस T2 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका बेटा K2 है। दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो D है। कि बेटा अपन कह रहे कि सेपरेशन D है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बेटा नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। और अगर बेटा अपन कह रहे कि मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करना, तो कैपेसिटेंस को क्या लिखते हैं बेटा, Q बाई वी। यहाँ पर Q को बेटा अपन क्या लिखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया का। इसका सरफेस प्लस सिग्मा है और यहाँ पे माइनस सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू ए हो गया। V को क्या लिखेंगे, E नॉट इंटू बेटा डिस्टेंस इन वैक्यूम,
T1 माइनस T2 प्लस मीडियम 1 इंटू उसका थिकनेस T1 प्लस मीडियम 2 इंटू उसका थिकनेस T2 और यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू T1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू T2 मीन्स यहाँ से अपने को मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बटा कांस्टेंट बाहर ले लिया और ये अपने पास T माइनस T1 1 माइनस 1 अपॉन K1 हो गया माइनस T2 1 माइनस 1 अपॉन K2 हो गया। ये बेटा अपन कह रहे कि V की वैल्यू है, ये वैल्यू बेटा अपन पुट कर ले तो देखो हमें कितना मिला, C इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए बेटा अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 1 माइनस 1 अपॉन K1 माइनस T2 बेटा 1 माइनस 1 अपॉन K2 और सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट तो फाइनल बेटा कैपेसिटेंस अपने को मिला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T1 1 माइनस 1 अपॉन K1 माइनस T2 1 माइनस 1 अपॉन K2 ये अपन कह रहे कि कैपेसिटेंस होगा। होल स्पेस इज फिल्ड विथ स्लैब बेटा, पूरा स्पेस अगर अपन कह रहे कि स्लैब से फिल कर दे तो क्या होगा, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में अपन कह रहे कि n स्लैब फिल की है, ये जैसे एक स्लैब हो गया, ये दूसरी स्लैब हो गया, ये तीसरी स्लैब हो गया, फोर्थ स्लैब हो गया, इस तरह से बेटा अपन कह रहे कि पूरा का पूरा डिफरेंट डिफरेंट स्लैब से फिल किया, पूरा अपन कह रहे कि इसके बीच में स्लैब है वो इंसर्ट कर दिया। ये अपन कह रहे कि थिकनेस T1 है, T1 ये बेटा T2 T3 अब टू बेटा n प्लेट है तो Tn हो गया और पूरा जो स्पेस है वो पूरा स्पेस बेटा D के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि D के इक्वल। अभी यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि इस केस में देखो अपने को कैपेसिटेंस क्या मिलेगा, तो कैपेसिटेंस को बेटा अपन लिखते हैं A एप्सिलॉन नॉट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बेटा K1 है, ये K2 है, K3 है, K4 है, अब टू बेटा Kn के इक्वल है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन बेटा T1 अपॉन K1 क्योंकि D माइनस T1 माइनस T2 और अप टू माइनस Tn वो जीरो हो जाएगा, कोई स्पेस एयर इसमें है ही नहीं, प्लस T1 अपॉन T2 अपॉन K2 बेटा अप टू Tn अपॉन Kn के इक्वल हो, ये इसका कैपेसिटेंस है। और इसको बेटा अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम ये कह सकते हैं 1 अपॉन C इक्वल्स टू बेटा 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1 अपॉन C1 A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन T1 होगा प्लस 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन T2 है अप टू बेटा 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट Kn अपॉन Tn के इक्वल। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 अप टू 1 अपॉन Cn के इक्वल होगा।
मतलब अपन कह रहे हैं कि इन सभी कैपेसिटर को अपन सीरीज में मान सकते हैं। इसका अपन इक्विवेलेंट अगर ड्रॉ करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, इस टाइप से बेटा nth कैपेसिटर, और ये सभी किस में है, सीरीज के अंदर। तो ये अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 अप टू Kn है, थिकनेस T1, T2, T3 अप टू Tn के इक्वल। तो जब भी अपन कह रहे कि इस टाइप से बेटा मीडियम अगर फिल किया गया है तो हम एक मीडियम को एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं और वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। अभी देखो इससे रिलेटेड कई बार अपने को एग्जाम में, बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछते हैं और कंपटीशन में भी। वो क्वेश्चन अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए और उसका सेपरेशन है वो डी के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि सेपरेशन डी है, एरिया बेटा ए के इक्वल है। अब इसके बीच में एक मेटल प्लेट है वो इंसर्ट की गई है। मेटल प्लेट ऑफ एरिया ए है, ये बेटा सॉरी इसकी थिकनेस ए है और इसका ये मेटल है। मेटल प्लेट बेटा अपन ने इंसर्ट की है जिसका थिकनेस ए है और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है और अपने को पूछा गया है फाइंड सी बेटा, उसका कैपेसिटेंस क्या है वो अपने को फाइंड करना। बोलो बेटा कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखो अपन सिंगल प्लेट अपने इंसर्ट किया था तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला मिला बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी 1 - 1 अपॉन के बेटा, ये फॉर्मूला मिला था। अभी हम कह रहे कि फॉर मेटल बेटा, मेटल के लिए के की वैल्यू कितना होगा बोलो बेटा। मेटल के लिए के की वैल्यू कितनी, इस के की जगह इन्फिनिटी अपन रखेंगे, मेटल के लिए के इन्फिनिटी है तो ए एप्सिलॉन नॉट ये बेटा डी माइनस डी 1 - 1 अपॉन इन्फिनिटी बेटा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो बेटा हमें कैपेसिटेंस अभी कितना मिलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी के इक्वल होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी के इक्वल होगा। मेटल प्लेट इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस डी माइनस टी हो गया। अब बेटा यहाँ पे एक नोट करके अपन लिखेंगे, जैसे अपन कह रहे कि फर्स्ट पॉइंट, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें बेटा आपने स्लैब इंसर्ट की है और उस स्लैब को मैंने फर्स्ट प्लेट के जस्ट पास में ऐसे रखा बेटा। ये मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट बेटा अपन कह रहे कि फर्स्ट वाली जो प्लेट है उसके जस्ट पास में रखा, ये सेपरेशन डी है। ये बेटा सेपरेशन ए के इक्वल है, ये ए हो गया और ये बेटा अपन कह रहे कि सेपरेशन ई। अभी बेटा अपन कह रहे कि डी, ये सेपरेशन अपने पास ए है और अपने को पूछा गया है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसका भी बेटा कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी के इक्वल होगा। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि कैपेसिटेंस जो है उस मेटल प्लेट की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे इसमें मैंने मिडल में रखा था तो कितना था कैपेसिटेंस, तभी ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी था। मैंने प्लेट के पास में रख दिया तब भी कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ द कैपेसिटेंस does not depend does not depend on
पोजीशन ऑफ द मेटल प्लेट, मेटल प्लेट की पोजीशन पर अपन कह रहे कि डिपेंड नहीं करता। बोलो बेटा, कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो अभी बेटा एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे ये बेटा एक कैपेसिटर है, अब इस कैपेसिटर को मैंने बेटा एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर लिया। ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर, कैपेसिटर को अपने कंडक्टर से कनेक्ट कर लिया। तो अभी अपने को बताना है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका सेपरेशन है वो डी के इक्वल है। मतलब सेपरेशन ये डी है, एरिया बेटा ए के इक्वल है। व्हेन बोथ प्लेट्स are connected by when both plates are connected by a conducting wire, then find the capacitance of the capacitor। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। अभी बेटा अपन कह रहे कि जब कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर एक मीडियम की तरह बिहेव करेगा, मेटेलिक मीडियम है, और कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे बेटा इन्फिनिट। अपन कहेंगे कि जो कैपेसिटेंस अगर मीडियम में इंसर्ट करे, मैं इसको ये कह सकता हूँ ए एफ नॉट के बाई डी है, और के जो है वो इन्फिनिटी है किसके लिए? फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए बेटा इन्फिनिटी है, मतलब कैपेसिटेंस है वो भी बेटा क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। क्योंकि कंडक्टर है, जितना चार्ज देंगे उतना चार्ज लेता रहेगा, मतलब चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होगा? इनफाइनाइट हो गया। और जब चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इन्फिनिटी है तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इन्फिनिट। क्लियर? नेक्स्ट देखो यस। एक और एग्जांपल बेटा। ये जैसे अपन कह रहे कि एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में हाफ मीडियम है, आधा ये बेटा आपने एक मीडियम फिल किया, रिमेनिंग हाफ ये आधा मीडियम और ये रिमेनिंग हाफ में बेटा ये और हाफ मीडियम है। तो यहाँ से अपने को कहा गया कि ये थिकनेस बेटा डी है। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि ये थिकनेस डी है, ये डी बाई टू है, ये डी बाई टू है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका बेटा K2 है, और ये K3 के इक्वल है। एरिया बेटा ए के इक्वल है, एरिया ऑफ प्लेट वो ए है। टोटल एरिया बेटा ये है, ये हाफ है, इसका ए बाई टू एरिया है और इसका भी एरिया ए बाई टू के इक्वल है। और अपने को पूछा गया कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, वो अपने को फाइंड करना। फाइंड सी इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। अभी देखो इसको किस टाइप से, हमने कहा कि एक मीडियम को एक इंडिपेंडेंट कैपेसिटर अपन मान सकते हैं। तो इसका बेटा इक्विवेलेंट अपन ड्रॉ करेंगे, तो एक कैपेसिटर तो बेटा ये हो गया,
दूसरा अपन कह रहे कि ये दो कैपेसिटर होंगे और ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में होंगे। ये बेटा इसका इस टाइप से इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। इसमें कोई डाउट बेटा? नो। अभी अपन कह रहे कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका बेटा K2, इसका K3 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है। C1 को क्या लिखेंगे बेटा? A/2 एरिया एप्सिलॉन नॉट, मीडियम बेटा K1 और सेपरेशन D हो गया। A/2 एप्सिलॉन नॉट K1/D, ये बेटा समझ में आया? अगर मैं C2 की बात करता हूँ, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका C3 है। C2 को अपन क्या लिखेंगे? तो C2 अपने पास है A/2 बेटा एरिया हाफ एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन डिस्टेंस है वो भी हाफ है बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब C2 की वैल्यू हमें मिला A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D के इक्वल होगा। अगर हम C3 की बात करें तो ये भी बेटा A/2 एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, मीन्स ये अपने को मिला A एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D बेटा, ये C3 के इक्वल। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसका कॉम्बिनेशन अपने को फाइंड करना है। तो ये जो नीचे वाले कैपेसिटर हैं वो दोनों किस में बेटा? सीरीज में है। और सीरीज में जब अपन कह रहे हैं इसका इक्विवेलेंट बेटा अपन कह सकते हैं 1/C डैश इक्वल्स टू 1/C2 प्लस 1/C3 होगा बेटा। तो C डैश को अपन क्या लिख सकते हैं? C2 C3 अपॉन बेटा C2 प्लस C3। क्लियर बेटा? अभी अपन कह रहे कि इसका इक्विवेलेंट ये दोनों बेटा पैरेलल में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपन कह रहे नेक्स्ट बेटा अपन कह रहे कि ये जैसे एक कैपेसिटर हो गया, दूसरा कैपेसिटर, इसको नेक्स्ट पेज पे मैं देखता हूँ। ये बेटा नोट कर दिया? यस। तो यहाँ से बेटा अपने का ये कैपेसिटर C1 और ये बेटा अपन कह रहे दूसरा कैपेसिटर C डैश जो अपने इक्विवेलेंट फाइंड किया, दोनों किस में बेटा? पैरेलल में। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 ये C1 है और ये बेटा C डैश है, और C डैश से अपने को क्या मिला? C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। तो हम नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये कह सकते हैं कि C इक्विवेलेंट दैट विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C डैश के इक्वल होगा। तो C1 प्लस C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3 के इक्वल। C1 बेटा अपने को क्या मिला था? A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन 2D, और C2 को अपने लिखा A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D। C3 को हमने लिखा A एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D, डिनोमिनेटर में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D K2 प्लस K3। अभी इसको फाइनल बेटा अपन सॉल्व करें तो ये हमें मिला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, कॉमन ले लिया K1/2 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 की इक्वल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये हमने कहा K1/2 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 के इक्वल होगा। ये बेटा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। दैट इज आंसर। नोट कर दिया? यस। चलो एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं इससे रिलेटेड।
ये बेटा अपन कह रहे कि एक कैपेसिटर है, उसमें आधा मीडियम हमने K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फिल किया, दूसरा बेटा रिमेनिंग हाफ जो है वो K2 से अपने फिल किया। मतलब यहाँ पे अपन कह रहे कि K1 है और ये बेटा अपन कह रहे कि K2, और इस टाइप से बेटा अपन कह रहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने को दिया हुआ है, ये सेपरेशन d/2, ये भी d/2 के इक्वल, ये बेटा d/2 है और ये भी d/2। एरिया बेटा कितना है, a के इक्वल, और अपने को पूछा गया कि फाइंड सी इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है वो फाइंड कर। बताओ बेटा, सॉल्व करो। सर ये सीरीज में होगा, इसलिए अभी मैं सॉल्व करी, लेकिन वन अप वन वन अपॉन टू ए टू ए फाइंड करो, फाइनली बताओ मुझे क्या होगा, इसका रिजल्ट बताओ। कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, ये बेटा K2 है, इसका कैपेसिटेंस C1, ये C2 है। तो अभी अपन कह रहे कि दोनों सीरीज में है, 1/C इक्वलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 मीन C इक्वलेंट वो हम लिख सकते हैं C1 C2 अपॉन बेटा C1 प्लस C2 के इक्वल। बोलो बेटा C1 कितना है, C1 कितना होगा, टू ए 2a, टू ए यस, a एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन d/2। गुड, डिवाइड तो उसको अपन लिख सकते हैं 2a एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन d हो गया। C2 को अपन लिखेंगे a एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन d/2, और उसको हम कह सकते हैं 2a एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन d के इक्वल होगा, ये C2 हो गया। दोनों वैल्यू का अपन पुट कर लेते हैं, तो देखो अपने को क्या मिलेगा, C इक्वलेंट इक्वल्स टू 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, कॉमन बाहर ले लिया, और ये बेटा K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 के इक्वल हो, ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। नोट कर दिया। यस चलो अभी एक और एग्जांपल बेटा इससे ले लेते हैं। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हाफ मीडियम K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है, रिमेनिंग हाफ मीडियम K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है। इसलिए हमने कहा K1 है, ये बेटा K2 के इक्वल है, सेपरेशन दोनों प्लेटों के बीच की जो स्पेस है वो d है, ये बेटा एरिया a/2 है और ये एरिया a/2 है। अपने को पूछा गया है फाइंड C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है वो अपने को फाइंड करना है। सॉल्व करो बेटा। यहाँ से बेटा अपन कह रहे हैं दो कैपेसिटर दोनों बेटा किस में होंगे, पैरेलल में। ये जैसे एक कैपेसिटर हो गया, दूसरा कैपेसिटर, पैरेलल की कंडीशन क्या है, दोनों एक ही पॉइंट से दोनों की पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट होना चाहिए, तो दोनों की नेगेटिव आपस में कनेक्ट होना चाहिए। तो ये दोनों की पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है, नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है। हम कह रहे कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, ये बेटा K2 है, ये कैपेसिटेंस C1 और ये C2 है। तो C इक्वलेंट C1 प्लस C2 के इक्वल होगा। C1 कितना होगा, तो एरिया a/2 एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन d बेटा। C2 क्या होगा, a/2 एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन d हो गया।
मीन्स यहाँ से अपने को मिला ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d K1 प्लस K2 के इक्वल। ये अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। अभी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक करते हैं इसी टाइप का, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हाफ मीडियम K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फिल किया, रिमेनिंग हाफ का हाफ हटा, K2 मीडियम हो गया और उसका हाफ K3 हटा। इस टाइप से मीडियम है। ये जैसे अपने पास K1 है उधर, ये K2 है और ये K3 है। ये टोटल सेपरेशन का डी के इक्वल है, ये डी बाई टू, ये डी बाई टू के इक्वल, ये उल्टा डी बाई टू हो गया, ये डी बाई टू हो गया और ये डी के इक्वल। एरिया उल्टा ये ए बाई टू है और ये ए बाई टू के इक्वल। और अपने को कहा गया है फाइंड सी इक्वलेंट, इसका बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या वो फाइंड करना। अभी देखो इसमें स्टूडेंट मोस्टली क्या करता है कि इन इसको और इस दोनों को पैरेलल मान लेता है। देखो इसका इक्विवेलेंट स्टूडेंट जो ड्रॉ करता है उसकी अप्रोच क्या होती है, वो कहेगा कि ये जैसे एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर हो गया और रिमेनिंग जो दो कैपेसिटर है उसको पैरेलल में ले लेते हैं, उसको पैरेलल। ये बेटा अपन कह रहे कि रॉन्ग है, ये अप्रोच एकदम रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आप क्या बता रहे हो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल मतलब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, वो सेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेटा इधर K2 मीडियम है, इधर K1 है, तो अपन कह रहे कि K2 के अक्रॉस अलग पोटेंशियल होगा, K1 के अक्रॉस अलग होगा, K3 के अलग अलग होगा और K1 के अक्रॉस अलग होगा। तो इसका जो राइट डायग्राम होगा वो इस टाइप से होगा। हम K1 को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको भी बेटा दो पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। तो ये जैसे K1 हो गया, ये K2 हो गया, ये K1 हो गया और ये बेटा K3 हो गया। और ये जो सीरीज आपस में पैरेलल होगा, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो आपस में पैरेलल के इक्वल होगा। मतलब हम कह रहे कि ये K1 है, ये K2 है, ये बेटा K1 है और ये K3। इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, A बाई टू एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D बाई टू। इसका क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D बेटा। इसका क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D बेटा, टू से टू कैंसिल आउट होगा। और इसका क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D बेटा। ये जो दोनों कैपेसिटर हैं वो कैपेसिटर बेटा किस में हो गया, सीरीज में हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट सपोज C डैश है और वो C डैश कितना मिलेगा, तो हम कह सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 के इक्वल हो। इस दोनों का बेटा इक्विवेलेंट वो कितना है, C डबल डैश ले लो और उसकी वैल्यू A एप्स नॉट अपॉन D, ये बेटा K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 के इक्वल हो। और ये दोनों बेटा किस में हो गया, पैरेलल में। तो हम कहेंगे C इक्वलेंट C डैश प्लस C डबल डैश होगा और उसको अपन कह सकते हैं A एप्स नॉट बाई D K1 K2
अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 के इक्वल होगा। ये बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। ये इसका आंसर स्टडी करेंगे। एक अपन कहेंगे व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, केस वन का। ये बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। केस वन में अपन कह रहे हैं कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, ये जिससे बेटा अपन कह रहे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से एक बैटरी कनेक्ट की हुई है। ये बेटा अपन कह रहे कि एक बैटरी कनेक्ट की गई है, इसका पोटेंशियल बेटा V के इक्वल है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। यहाँ पे चार्ज बेटा अपन कह रहे कि प्लस क्यों है, यहाँ पे माइनस क्यों है। इसके बीच में बेटा एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब अपन इंसर्ट कर रहे हैं। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस पे इंसर्ट किया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के इक्वल। तो जब एक बैटरी कनेक्टेड है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बेटा इसके बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमें पूछा गया है कि कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होगा। तो हमने ये तो ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होता है, मतलब K टाइम्स C हो जाएगा। पूरा का पूरा अगर मीडियम इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन K बाई D हो जाएगा बेटा। तो अपन कह रहे कि कैपेसिटेंस K C हो गया, मतलब कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। सेकेंड बेटा अपन कह रहे हैं चार्ज Q पर क्या इफेक्ट होगा। नया चार्ज Q डैश है, तो Q डैश कितना होगा बेटा, Q इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, CV होता है। C K टाइम्स हो रहा है, V कांस्टेंट है, तो अपन कह रहे कि चार्ज K Q हो जाएगा, मतलब चार्ज विल इंक्रीज। थर्ड, अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें बेटा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश, तो जब अपन कह रहे कि चार्ज बढ़ रहा है तो चार्ज डेंसिटी है वो भी तो बेटा इंक्रीज होगी। तो ये अपने को K इंटू सिग्मा, मतलब K टाइम्स इंक्रीज होगी। फोर्थ बेटा अपन कह रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम कहेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी से ज्यादा नहीं हो सकता। हमने V वोल्टेज की बैटरी बेटा कनेक्ट की है, तो पोटेंशियल है वो भी V ही रहेगा, V से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब कांस्टेंट रहेगा। फिफ्थ पॉइंट बेटा अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता V बाई डी, तो अपन कह रहे कि E डैश कांस्टेंट है, तो सॉरी E कांस्टेंट है, E डैश E के इक्वल होगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। एंड सिक्स बेटा अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी बेटा अपन कह रहे कि चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि Q स्क्वायर बाई 2C होता है, या हम कह सकते हैं हाफ CV स्क्वायर है। C बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी K टाइम्स C हो जाएगा, मतलब इंक्रीज होगी। हमें बेटा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, इफेक्ट ऑन कैपेसिटर क्या इफेक्ट होगा, चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज होगा, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा। ये ऑप्शन अपने को पूछे जाते हैं। मतलब चार्ज, जब अपन कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, इसका मतलब कैपेसिटेंस बढ़ा। कैपेसिटेंस बढ़ेगा मतलब चार्ज स्टोरेज करने की कैपेसिटी बढ़ी, और चार्ज देने वाला सोर्स प्रेजेंट है तो चार्ज भी बढ़ा, K टाइम्स Q हो गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी K टाइम्स हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैटरी से ज़्यादा नहीं हो सकता तो V रहेगा।
फिल इंटेंसिटी V बाई डी होता है, जब V कांस्टेंट है तो E डैश भी कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर होता है, V कांस्टेंट C K टाइम्स हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी K इंटू यू हो गया। नोट कर दिया। अभी बेटा अपन कह यस। रहे हैं कि केस 2 हम देख रहे हैं इसी के अंदर, और केस 2 में अपन कह रहे हैं कि व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा। जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और बैटरी बेटा अभी इसमें कोई कनेक्ट नहीं है, ऐसा बेटा एक कैपेसिटर है और इसके बीच में एक स्लैब बेटा अपन इंसर्ट कर रहा है, कि जैसे एक स्लैब हमने इंसर्ट की, यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा के है, इनिशियल चार्ज प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। अभी बेटा अपन के जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, और सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। बोलो बेटा कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कैपेसिटेंस तो बैटरी पे डिपेंड नहीं करता है, तो चार्ज कैपेसिटेंस से वो बेटा बैटरी पर डिपेंड नहीं करेगा, और हम ये कह सकते हैं कि मीडियम इंसर्ट कर रहा है तो कैपेसिटेंस K टाइम्स C हो जाएगा, मतलब इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। सेकेंड बेटा अपन कह रहे हैं चार्ज। अभी बेटा अपन कह रहे कि चार्ज देने वाला सोर्स नहीं है, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी तो बढ़ी, बट चार्ज देने वाला कोई सोर्स है नहीं है। चार्ज देने वाला सोर्स नहीं है तो चार्ज बेटा सिस्टम का कंजर्व होगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज बेटा चार्ज कंजर्व रहेगा। फर्स्ट केस में चार्ज देने वाला सोर्स था इसलिए चार्ज भी बढ़ रहा था। जब चार्ज कांस्टेंट है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अपन कह रहे कि सिग्मा डैश, और वो सिग्मा के इक्वल होगा, मतलब ये भी कांस्टेंट रहेगी। फोर्थ बेटा अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा V इक्वल्स टू क्यू बाई सी के इक्वल होता है, Q कांस्टेंट है और C K टाइम C हो गया, तो अपन कहेंगे पोटेंशियल V बाई के हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया बेटा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और वो अपने पास E बाई के हो गया, वो भी डिक्रीज हो गया। सिक्स अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू डैश, और यू डैश कितना होगा, तो अपन कहेंगे कि हाफ क्यू वी, क्यू कांस्टेंट है और वी बाई के, तो यू बाई के हो गया, मतलब इट विल डिक्रीज होगा। व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड तो ये इफेक्ट होगा, इसमें सब अपने को